हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आप देख पा रहे हैं और सबके पास अपनी पवित्र बाइबल होगी। 1036 पृष्ठ है। 1036 देखिए आप सभी लोग। 1036 नबूकदनेस्सर का दूसरा स्वप्न। नबूकदनेस्सर का दूसरा स्वप्न। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु ईश्वर, धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर। नबूकदनेस्सर का दूसरा स्वप्न, अध्याय 4 पहली आयत है। नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले। आमीन, आमीन, आमीन। नबूकदनेस्सर का दूसरा स्वप्न आप सब देख पा रहे हैं। अध्याय 4 का। नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारी पृथ्वी पर रहते हैं उन सबों को यह वचन मिला। तरह तरह से रूप रंग रेखा अलग भाषाओं में आप जान पा रहे हो कि देश देश न जाने कितनी भाषाएं हैं, कितनी जातियां हैं, कितने लोग हैं। और आप देख रहे हैं कि सभी अलग अलग जाति के लोगों और अलग अलग भाषा बोलने वाले जितनी सारी जातियां पृथ्वी पर रहती हैं। आमीन, 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 आमीन। उन सबों को वचन मिला, वचन मिला परमेश्वर का। परमेश्वर की बात उन तक पहुंचाई गई। आमीन, आमीन। तुम्हारा कुशल क्षेम बढ़े। मुझे यह अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार, हालेलुया, दिखाए हैं उनको प्रकट करूं, उनको मैं प्रकट करूं। उसके दिखाए हुए चिन्ह का क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। आमीन, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो रही है कि सभी लोगों को जाओ, सब जातियों में मेरे नाम का प्रचार करो कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं वो लोग नहीं जानते। लोग ने बता कि यीशु कौन है, परमेश्वर यहोवा कौन है। और ऐसे नहीं मानते तो विश्वास के साथ उन्हें प्रेस कर, वो अधिकार ले मुझसे और मैं वो अधिकार तुझे देता हूं। उस अधिकार से जा और चिन्ह और चमत्कार को भी दिखा, तब लोग मानेंगे कि मैं कौन हूं। हालेलुया। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। उसका राज्य समाप्त नहीं हो सकता। परमेश्वर आदि और अंत है। परमेश्वर आदि और अंत है। वो प्रारंभिक पिता है और अंतिम पिता है। प्रथम पिता और अंतिम पिता। मैं नबूकदनेस्सर अपने भवन में चैन से और प्रफुल्लित रहता था।
बड़ी आनंद से जीवन बिता रहा था। मैंने ऐसा स्वप्न देखा जिसके कारण मैं डर गया, जिसके कारण मैं डर गया और पलंग पर पड़े जो विचार मेरे मन में आए। मैं पलंग पर पड़ा, क्या देख रहा हूं और जो बातें मैंने देखी उनके कारण मैं घबरा गया था, उनके कारण मैं घबरा गया था। तब मैंने आज्ञा दी, राजा बोलता है, और कि मैं ऐसा स्वप्न देखा कि मैं स्वप्न देखकर घबरा गया और डर गया। तब मैंने आज्ञा दी कि बेबीलोन के सब पंडित मेरे स्वप्न का फल मुझे बताएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। तब मैंने आज्ञा दी कि बेबीलोन के सब पंडित मेरे स्वप्न का फल मुझे बताने के लिए मेरे सामने हाजिर किए जाएं। तब ज्योतिषी, तांत्रिक, कसदी और होनहार बताने वाले भीतर आए। आमीन, आमीन। और मैंने उनको अपना स्वप्न बताया। उन विद्वानों, उन पंडितों को मैंने अपना स्वप्न बताया, परंतु वे उसका फल न बता सके। आमीन, आमीन, आमीन। अंत में दानिएल मेरे सम्मुख आया, जिसका नाम मेरे देवता के नाम के कारण बेलतस्सर रखा गया था, और जिसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, जिसमें पवित्र ईश्वर की आत्मा रहती है। और मैंने उसको अपना स्वप्न यह कहकर बता दिया। आमीन, आमीन। हे बेलतस्सर, तू तो सब ज्योतिषियों का प्रधान है। अब बेलतस्सर का नाम दानिएल भी था, बेलतस्सर का एक नाम दानिएल भी था। हालेलुया, हालेलुया। बेलतस्सर, तू तो सब ज्योतिषियों का प्रधान है और सब ज्ञाताओं का प्रधान है, सब विद्वानों का प्रधान है। आपको इस राज्य में चुना भी गया है। और मैंने फिर दोबारा इनको बुला करके अपना स्वप्न पूछा, लेकिन मैं जानता हूं कि तुझ में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और तू किसी भेद के कारण नहीं घबराता। आमीन, आमीन। इसलिए जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताकर समझा दे। हालेलुया, हालेलुया। देखते हैं नबूकदनेस्सर का दूसरा स्वप्न, अध्याय 4 का 10वीं आयत। जो दर्शन मैंने पलंग पर पाया वह यह है, मैंने देखा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगा है। आमीन, आमीन। उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है। स्वप्न राजा बता रहा है अपना कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगा है और उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है। वो वृक्ष बड़ा होकर दृढ़ हो गया, उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची। आमीन, आमीन। और वो सारी पृथ्वी की छोर तक दिखाई पड़ता था। जहां तक पृथ्वी है, मैं देख पा रहा था स्वप्न में कि उस वृक्ष के जैसा कोई दूसरा वृक्ष नहीं है, और वो स्वर्ग तक ऊंचा था और पूरी दुनिया उसे देख पाए, ऐसा वह पेड़ था। हालेलुया, वो दिखाई भी पड़ता था लोगों को। उसके पत्ते सुंदर और उसमें बहुत फल थे। आमीन, आमीन। यहाँ तक कि उसमें सबों के लिए भोजन था। आमीन, आमीन। सबको खाने के लिए उसमें भोजन था। उसके नीचे मैदान के सब पशुओं को छाया मिलती थी। आमीन, आमीन। और उसकी डालियों में आकाश की सब चिड़िया बसेरा करती थी। उसकी शाखाओं में, उसकी डालियों में आकाश की सब चिड़िया, थोड़ी चिड़िया नहीं,
सब चिड़िया उसमें बसेरा करती थी और सब प्राणी उससे आहार पाते थे। आमीन। सारे प्राणियों को उससे भोजन मिलता था, रहने को भी छाया और खाने को भी भोजन उसी वृक्ष से पूरी दुनिया को मिल रहा था। आमीन। कोई प्राणी जगत का बाकी नहीं था कि उस पेड़ के नीचे उसे भोजन न मिले और उसे रहने का विश्राम न मिले। आमीन। मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर आया। एक पवित्र पहरुआ रखवाली करने वाला दूत एक स्वर्ग से उतर आया। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर यह कहा, उस पहरुए ने आवाज लगाई, वृक्ष को काट डालो, पेड़ को काट डालो, उसकी डालियों को छांट दो। डालियां बड़ी बड़ी हैं, उन्हें काटो, उसके पत्ते झाड़ दो और उसके फल बिखरा डालो। आमीन। आमीन। पशु उसके नीचे से हट जाएं और चिड़िया उसकी डालियों पर से उड़ जाएं। वह आज्ञा दे रहा था कि इस पेड़ को काटो, डालियों को काटो, फलों को बिखेर दो और चिड़िया जो उसमें हैं वो सब उड़ जाएं। हालेलुया। और पशु जो उसके नीचे हैं वो हट जाएं। आमीन। तो भी उसकी ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो, काट दो, लेकिन कुछ हिस्सा उसका जमीन में छोड़ दो और उसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच रहने दो। आमीन। आमीन। और उस पेड़ का जो ठूंठ है उसे रस्सी से बांधो और उसी जगह रहने दो, उस मैदान में। आमीन। वह आकाश की ओर से भीगा करके और भूमि की घास खाने में मैदान के पशुओं के संग भागी हो, यानी लोग, पशु, जीव, प्राणी जो उसकी छाया में रहते थे, तब भी वे लोग आए और उसे देखें। आमीन। आमीन। कि वह कैसा अधमरा जैसा कटा पड़ा हुआ है, लोग उसे देखें। आमीन। उजड़ा हुआ पड़ा हुआ है, उसका कोई रखवाला, उसका कोई देख रेख करने वाला नहीं रह गया है। आमीन। उसका मन बदली और मनुष्य का न रहे। आमीन। परंतु पशु का सा बन जाए और उस पर 7 काल बीते, 7 काल बीत जाएं और उस पर 7 काल बीते। यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली। आमीन। आमीन। कि जो जीवित हैं वे जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है। आमीन। और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। वह संकेत हो रहा था और वे दूत के समान, तो इतनी बात तो मुझे समझ में आ रही थी। और जो उसकी आज्ञा पेड़ काटने की मिली, मुझे मालूम था कि वो परम प्रधान की ही आज्ञा थी। मुझे इतनी बात तो समझ में आती है और सारे मनुष्यों को इससे सीख मिलनी चाहिए कि जो बहुत बड़ा है और समझ रहा है कि मुझसे जैसा कोई दुनिया में नहीं है, अब मेरा दिन ऐसा ही रहेगा, तो जाओ, जब मैं उतना बड़ा उसे बनाया हूं और वैसा मुझे उसे बना करके मैं खड़ा किया हूं, उसे काटो और उसे नीचे गिरा दो, ताकि दुनिया जाने कि मैं ही वो परमेश्वर हूं, मैं ही वो परम प्रधान हूं, कि कोई मुझसे बड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। हालेलुया।
और वह किसी भी मनुष्य को, छोटे भी मनुष्य को नियुक्त कर देता है, उसे बड़ा बना देता है। वह चाहे तो बड़ा को छोटा और छोटा को बड़ा कर देगा। उस पर लोगों को ज्ञान दो कि वही परमेश्वर है कि जिसने इतने बड़े पेड़ को खड़ा किया वह छोटा करना भी जानता है। और जिन लोगों को इतना बड़ा सामर्थी बनाया उन लोगों को नीचे पायदान पर गिराना भी जानता है, उनका घमंड भी तोड़ना। और जो लोग समझते हैं कि मैं देश के, मैं विश्व के ऊपर हूं, तो ये जान ले, उन्हें चेतावनी दो कि परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है, कोई मनुष्य से बड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि परमेश्वर जिस दिन चाहेगा अपना पलटा उठाएगा और अपना न्याय करेगा और उसे उसी नीचे उस ठूंठ के पेड़ की तरफ गिरा देगा। आमीन, आमीन, आमीन। मुझ नबूकदनेस्सर राजा ने यही स्वप्न देखा, इसलिए हे बेलकस्सर तू इसका फल बता, क्योंकि मेरे राज्य में और कोई पंडित इसका फल मुझे समझा नहीं सकता। मुझे बड़ी आशा है दानिएल बेलकस्सर कि तुझसे बड़ा विद्वान और ज्ञाता इस राज्य में कोई दूसरा नहीं है। मुझे किसी से आशा नहीं है कि कोई पंडित मुझे बता पाएगा, लेकिन तू पंडितों का पंडित है, तू पवित्र पिता का सेवक है और तुझ में पवित्र आत्मा रहती और तू जो बात बताएगा वो परम प्रधान की बात मानी जाएगी। हालेलुया। परंतु तुझ में तो पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, इस कारण तू उसे समझा सकता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। परमेश्वर अपनी बातों को पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट करता है। जिनकी आत्मा पवित्र होती है, पवित्रता में बनी रहती है, जिसके लिए मैं आज से नहीं बहुत दिनों से प्रभु के पास आता रहता हूं कि मुझे प्रभु मेरे जीवन को बदले और अपने जीवन जैसा मेरे जीवन को भी बना दे, ताकि मैं भी प्रभु की सेवा करूं। आमीन, आमीन, आमीन। दानिएल द्वारा स्वप्न का अर्थ बताया जाना। अब देखिए दानिएल स्वप्न बताने जा रहा है। आमीन, 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 आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हम उसमें अध्याय 4 में ही हम देख पा रहे हैं 19वीं आयत, दानिएल द्वारा स्वप्न का अर्थ बताया जाना। आमीन, आमीन। मेरे भाइयों बहनों, माता पिता, बच्चों और बच्चियों, इतना तो हर कोई समझ गया कि जैसे पेड़ बाढ़ की तरह बढ़ता गया और स्वर्ग को छू दिया, वैसे हर एक मनुष्य के जीवन में जब उसे लगता है कि मैं बहुत आगे के लिए चुना गया हूं, मैं बहुत आगे बढ़ गया हूं और देश की ही नहीं विश्व की शक्ति का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया हूं और लोग मुझे बहुत बड़ा प्रोफेसी कहते हैं, भविष्यवक्ता कहते हैं, चंगाई देने वाला कहते हैं, और मुझे लगता है कि मैं उस ऊंचाई पर देखता हूं और मैं नीचे देख पाता नहीं हूं, मैं नीचे वाले को नहीं देख पाता हूं। प्रभु फिर कहता है कि तू नीचे वाले को नहीं देख पा रहा है, तू ऊंचाई पर है और मैं चाहता हूं कि तेरे सिर को मैं नीचा करूं ताकि तू जाने कि मैंने क्या किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर परमेश्वर जहां से उठाता है वहीं लाकर उसे गिरा देता है। शायद ये वचन हमें परमेश्वर ने सिखाया, लेकिन राजा को संतुष्टि नहीं हो पा रही है। राजा भी कह रहा है कि मैं बात समझ पा रहा हूं कि जिसका सिंह ऊंचा है उसे परमेश्वर परम प्रधान ही नीचे कर सकता है, क्योंकि पेड़ को बढ़ाना उगाना मनुष्य का काम नहीं है और पेड़ को जीवन भर हरा भरा रखना भी उसका काम नहीं है।
वो देख रेख कर सकता है, लेकिन पेड़ की बात को समझ नहीं पाएगा। उसका मकसद उद्देश्य क्या है उस वृक्ष का वो नहीं जान पाएगा मनुष्य। हालेलुया। लेकिन इतना सभी लोग जाने होंगे कि जो ऊपर किया जाएगा वो नीचे भी किया जाएगा। जो बड़ा है वो छोटा किया जाएगा, जो छोटा है वो बड़ा किया जाएगा। इतना तो सबको समझ में आया। फिर राजा बोला कि हे दानिएल, आप इस स्वप्न को हमें समझाओ ताकि ये बात हमें समझ में आए। तब दानिएल, जिसका नाम बेलतस्सर भी था, घड़ी भर घबराता रहा और सोचते सोचते व्याकुल हो गया। तब राजा कहने लगा, हे बेलतस्सर, दानिएल, इस स्वप्न से या इसके फल से तू व्याकुल मत हो। तू क्यों घबरा रहे हो? आप क्यों घबरा रहे हो? बेलतस्सर ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे राजा, यह स्वप्न तेरी बैरियों पर जो तेरे कामों से बैर रखते हैं पिता राजन, और इसका अर्थ तेरे द्रोहियों पर फले। और मैं तो जानूं कि जो ये स्वप्न मैं समझ पा रहा हूं ये तेरे बैरियों को हो, परंतु जिस वृक्ष को तूने देखा जो बड़ा और दृढ़ हो गया और स्वर्ग तक पहुंच गया था, और जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची, और जो पृथ्वी के सिरे तक दिखाई देता था, पृथ्वी का कोई भी भाग हर दिशा की तरफ से जो देखता था वो पेड़ दिखाई देता था, इतना ऊंचा था, जिसके पत्ते सुंदर और फल बहुत थे, और जिसमें सबों के लिए भोजन था, और जिसके नीचे मैदान के सब पशु रहते थे, और जिसकी डालियों में आकाश की चिड़िया बसेरा करती थी। हे राजा, वह तू ही है, तू ही है, कोई दूसरा नहीं है मेरे प्रभु। इसीलिए वह दानिएल घबरा रहा था कि मैं क्या राजा के बारे में देख रहा हूं, और जो स्वप्न राजा मुझसे जानना चाहते हैं, ये तो स्वप्न कोई इनके बैरियों का होता तो ठीक रहता, इनके दुश्मनों का होता तो अच्छा होता, इनके जलने वालों से होता तो अच्छा होता। ये तो मैं इन्हीं के बारे में देख रहा हूं, परंतु राजा मैं तो आपके ही बारे में देख रहा हूं कि ये स्वप्न किसी और का नहीं है, ये जो पेड़ है वो आप हैं। हे राजा, वह वृक्ष तो आप ही हैं। तू महान और सामर्थी हो गया, तेरी महिमा बढ़ी और स्वर्ग तक पहुंच गई है राजन, और तेरी प्रभुता पृथ्वी के छोर तक फैली है। तेरा यश, तेरी कीर्ति पृथ्वी के हर छोर तक लोग ले रहे हैं तेरे नाम को राजन। हालेलुया। हे राजा, तूने जो एक पवित्र पहरुए को स्वर्ग से उतरते और यह कहते देखा कि वृक्ष को काट डालो, आमीन, और उसका नाश करो, तब उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो, और उसके लोहे और पीतल के बंधन से बांध कर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो, आमीन। वह आकाश की ओस से भीगा करे और उसको मैदान के पशुओं के संग भागी होने दो। उसके संग आकाश के पशु, पृथ्वी के पशु, आकाश के पक्षियां उस पर फिर जाकर के उसके साथ हो जाएं, और उसको मैदान के पशुओं के संग ही भाग मिले, और जब तक 7 युग उस पर बीत न चुके, 7 युग 7 काल 7 युग, तब तक उसकी ऐसी ही दशा रही। हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठान लिया है, परम पिता परमेश्वर यहोवा ने ठान लिया है राजन, कि राजा पर घटे, वह यह है, वह आपके प्रति परमेश्वर ने कुछ ठान लिया है कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा,
तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा राजन। अब तू इस प्रजा के बीच नहीं, अब तू पशुओं के बीच में जाएगा राजन। ये तेरे लिए स्वप्न आया है, किसी दूसरे के लिए नहीं आया है। और मैदान के पशुओं के संग रहेगा, तू बैलों के समान घास चरेगा और आकाश की ओर से भीगा करेगा। तुझ पर परमेश्वर की अब अनुग्रह नहीं रहेगी राजन, अब अनुग्रह नहीं रहेगी, अब उनकी कोई आशीष तुझ पर नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी आशीष ले लिया है राजन। हालेलुया। तू बैलों के समान घास चरेगा और आकाश की ओर से भीगा करेगा और 7 युग तुझ पर बीतेंगे प्रभु, जब तक कि तू जान ले, जब तक कि तू न जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता। राजन शायद तू भूल गए थे और तुझे ये मालूम नहीं रहा कि जो तू राज कर रहे हो और जो इतना परम प्रधान देश का बने हो, ये तेरी वजह से नहीं हुआ, ये परम पिता परमेश्वर की वजह से हुआ है। और वो तुम्हें चेतावनी दे दिया है कि अब तू ऐसे नहीं रहोगे, अब तुम्हें मैं इस प्रजा का देख रेख तुम्हें नहीं करने दूंगा, अब तुम्हारा पतन होने वाला है। वो भूल गया है, वो अपनी महिमा करा रहा है, वो अपने आप को बता रहा है कि मैं ही बड़ा हूं इस दुनिया में और कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप देखते हैं, चाहे घर से हो, चाहे देश से हो, चाहे राज्य से हो, अगर यदि आप का अध्यात्म क्षेत्र में हो, चाहे सर्विस में हो, नौकरी में हो, जॉब में हो, शिक्षा में हो, कहीं भी हो, अगर तनिक भी अपने आप पर मुझे गर्व और घमंड आता है तो मनुष्य साथ छोड़कर जाने लगते हैं। और शायद मैं भूल जाता हूं कि मेरा जन्म कहां हुआ, मैं कितना गरीब था और क्यों था और मैं इतना दूर कैसे आया, क्योंकि वो कोई दूसरा नहीं पहुंचाता है, वो परम पिता परमेश्वर ही उसे पहुंचाता है। उसे बड़ी आशा और उम्मीद रहती है कि ये कुछ करेगा, इन दिनों की गरीबों की मदद करेगा, इन पशु इन पक्षियों को भी पहचानेगा, इनकी देख रेख करेगा। लेकिन राजन, तू तो स्वयं के पिता हो गए हो, तुम स्वयं में अपने आप समझ रहे हो कि मैं ही सब कुछ हूं और कोई दूसरा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने भी ठान लिया है कि यह घटना राजा पर ही घटेगी, यह घटना राजा के साथ ही घटेगी, किसी दूसरे के साथ नहीं। वो भी पूरी राज्य का मालिक है, उसकी ये स्वप्न है कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा, तू बैलों के समान घास चरेगा। पहले से भी तेरी दशा खराब होगी राजा, पहले से भी तेरी दशा खराब होगी, अच्छी नहीं रह जाएगी राजन। चरेगा और आकाश की ओर से भीगा करेगा और सब 7 युग तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू जान न ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है। परमेश्वर ने अपना पलटा अपने हाथ में ले लिया है, उसके न्याय का समय आ गया है और उसने चेतावनी भी दे रहा है उन सभी लोगों को जो प्रभु के कार्य में हैं, प्रभु के क्षेत्र में हैं और प्रभुताई में हैं, अगुवाई में हैं और उन प्रजा के लोगों के बीच में हैं और प्रजा के हित के लिए खड़े हैं। उन्हें ध्यान रखना होगा कि प्रभु परमेश्वर से बड़ा कोई दुनिया में नहीं है। मैं क्या गलती कर रहा हूं, उन्हें चेतावनी दे दो, पूरे विश्व के कोने तक मेरी आवाज पहुंचाओ
कि उन्हें मालूम हो जाए कि अब भी देर करेंगे तो मैंने अपना पलटा अपने हाथ में ले लिया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उस वृक्ष के ठूंठ को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, इसका अर्थ यह है कि तेरा राज तेरे लिए बना रहेगा। आमीन, आमीन। और जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग ही में है, जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग ही में है, वो कहीं दूर नहीं है, वो कहां है? स्वर्ग में है। राजन ये तुझे जानना है, ये क्योंकि तू ही बड़ा किए गए थे, तू ही इस प्रजा का भार लिए थे, तू ही न्यायकर्ता बनाए गए थे, तेरे ही सहारे जीव पशु पक्षी इस सब राज का अधिकार तेरे हाथ में ही था। इसलिए हे राजा, इसका हिसाब किताब देने का समय आ गया है। परम प्रधान, तुम यहाँ के परम प्रधान हो, वो विश्व का प्रधान है, पूरे ब्रह्मांड का प्रधान है, वो तेरा हिसाब लेने आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तब तू फिर से राज करने पाएगा। इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, अभी भी वक्त है राजन, अभी भी वक्त है। तुम्हें चेतावनी दी गई है दूतों के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, प्रोफेसी के द्वारा, कि दुनिया में जितने याचक और नबी खड़े हैं उन्होंने तुम्हारे लिए भविष्यवाणियां की है कि अभी देर नहीं है, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, अभी भी तुम अपना मन फिरा लो और अपने सारी प्रजा को एक भाव से देखो। हालेलुया, हालेलुया। और तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे राजन, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहेगा, फिर पुनः तेरा आनंद वही रहेगा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। उस राजा को समझाया जा रहा है, स्वप्न से बताया जा रहा है कि यह स्वप्न तेरा ही है राजा, किसी दूसरे का नहीं है। हालेलुया। यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। हालेलुया। 12 महीने के बीतने पर, एक साल बीतने पर जब वो बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राज निवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है? क्या ये तुम लोगों को याद नहीं? इतना बड़ा बेबीलोन का राज्य मैंने बसाया, मैंने ही बनाया है। ये राजा सोच रहा था। तो जानते ही है कि जो ऊंचाइयों पर जाता है उसे घमंड हो जाता है, वह किसी की बात को समझता और सबका मजाक उड़ाता है, सबकी हंसी उड़ाता है। और देखिए राजा भी घमंड में चूर हो गया है। उसे मौका दिया गया है दानिएल के द्वारा कि अभी भी वक्त है राजन, अभी भी तुम इन दिनों, इन गरीबों और इन कंगालों और इन बेसहारों के लिए अपना दृष्टि डालो और जो भी गलतियां उसके लिए क्षमा मांगो। अभी तुम्हारे पास वक्त है। लेकिन राजा के पास तो इन बातों से तो लगता है कि इनके पास वक्त नहीं है, इन्होंने अपना मन फिराया नहीं है।
क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राज निवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है? यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था। हालेलुया। कि आकाशवाणी हुई, कि आकाशवाणी हुई डायरेक्ट ऊपर से कि ऐसे नहीं मानेगा। हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है, राज तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास खाएगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, 7 युग तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू जान न ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज में प्रभुता करता है। परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता। तू याद रख, तू एक मनुष्य है, भगवान नहीं है राजा। तू जान कि मैं उन सभी मनुष्यों के बीच में से तुझे मनुष्य निकाला था कि तू इन सब पर प्रभुता करे और इन सब पर दया करे और सच्चा न्याय करे। लेकिन मैंने फिर आखिरी बार दानिएल के द्वारा चेतावनी भी दी राजन कि अभी भी वक्त है, तू अपने पाप का मन फिराव कर ले और अभी भी पश्चाताप तू मेरे सामने कर ले और मैं तुझे फिर चैन वैन दूंगा। तू फिर प्रेम शांति और आनंद से अपना जीवन बिताएगा। लेकिन तू मनुष्य का मनुष्य ही रह गया और इन मनुष्यों से अब तुझे मैं निकाल करके पशुओं के बीच में रखूंगा। हालेलुया। उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा। कोई उसे भोजन देने वाला नहीं था। वह श्रापित हो गया। वह परमेश्वर के श्राप से श्रापित हो गया और परमेश्वर की जब इच्छा होगी ही नहीं तो उसे कौन खाने को देगा? एक राजा खाने को तरस गया, एक राजा महल को तरस गया, खुले मैदान के ओस में चला गया, भिखारी से भी भिखारी हो गया। ये तो भिखारी भिक्षा मांगता है तो भोजन बटोर लेता है, लेकिन वह कैसा राजा था कि उसे भीख मांगने पर भी भीख नहीं मिल रही थी, कोई खाना देने वाला नहीं था। हालेलुया। और उसकी देह आकाश की ओर से भिगती थी, यहां तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। उसके बाल ऐसे लट की तरह हो गए कि जैसे मानो कि जो राजा रहा हो, न जाने कितना अच्छे से अपना जीवन बिता रहा था, वह राजा आज उन भिखारियों से भी बदतर रूपरेखा हो गई उसकी, और उसके नाखून तो जंगली जानवरों जैसे हो गए। आमीन आमीन आमीन। नबूकदनेस्सर द्वारा परमेश्वर का स्तुति गान, नबूकदनेस्सर द्वारा परमेश्वर का स्तुति गान। हालेलुया। उसी में है, आप देख रहे हैं 34वीं आयत, नबूकदनेस्सर द्वारा परमेश्वर का स्तुति गान। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंख स्वर्ग की ओर उठाई। हालेलुया हालेलुया। और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। आमीन आमीन। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा। हालेलुया। उसकी प्रभुता सदा की है, परमेश्वर की ही प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। आमीन आमीन। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ
तुच्छ गिने जाते हैं, और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता, अर्थात परमपिता परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु, उसकी महिमा। क्योंकि परमपिता परमेश्वर यहोवा ने पूरे ब्रह्मांड में सारी महिमा यीशु को दे दी है, और पूरी महिमा प्रभु यीशु को ही देना है आपको। प्रभु यीशु ही पूरी महिमा ले चुके हैं। इसलिए प्रभु यीशु परमपिता परमेश्वर के बिना कोई भी पत्ता हिलने वाला नहीं है, किसी की आंख खुलने वाली नहीं है, किसी को जीवन मिलने वाला नहीं है। चाहे जितना रो चिल्लाओ, हालेलुया, अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है परमेश्वर, और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता तूने यह क्या किया है। कोई प्रभु परमेश्वर से पूछ सकता है कि तूने ये है किसी की ताकत? कोई उनसे पूछ सके? उनसे बड़ा कोई होगा तभी तो पूछ सकता है, लेकिन उनसे बड़ा तो दुनिया में कोई नहीं है कि जो उनको रोक करके पूछ सके कि हे पिता, हे परमेश्वर, तूने ऐसा किया है। हालेलुया। उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। आमीन। और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। जब मैंने उनकी स्तुति की, आराधना की, धन्यवाद किया, और मैं जाना कि परमेश्वर तुझसे बड़ा इस संसार में कोई नहीं है मालिक। काश मैं अपने राज्य में जिस समय राजा था, अगर उसी समय तेरी कहना को मानता और तुझे आगे आगे रखता, और मैं पाप करने से डरता, तो अवश्य है कि मेरी ये दशा नहीं होती। परमपिता परमेश्वर परम प्रधान, तुझसे बड़ा संसार में कोई। अब मुझे पता चल गया है स्वामी, एक राजा की याचना हो रही है परमपिता परमेश्वर से। जब वो अपनी हीन दशा में आया, जब अपने टूटते हुए घमंड को, बिखरते हुए राज्य को देख रहा था, तब उसके मन में ये प्रार्थना आया। तो प्रार्थना तभी होती है जब आदमी बहुत दुखी होता है। सुखी आदमी को प्रार्थना करने में बड़ी तकलीफ होती है। उसका मन प्रार्थना पर नहीं रहता है, उसका मन धन पर रहता है, उसका मन व्यवस्था पर रहता है, अपनी अमीरी पर रहता है। उसे क्या लेना देना कि वो प्रार्थना करे, परंतु उसे तो लगता है कि सब कुछ आज मेरे हाथ में है, कल भी मेरे हाथ में रहेगा। नहीं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, माता पिता, बच्चे और बच्चियों, और वो सभी सुन रहे मेरे सभी बड़े भाई लोग, और सभी वो फादर, सभी ब्रदर, सभी प्रेरितों, और सभी प्रभु में बने हुए लोग, और सभी देश राष्ट्र और पूरे विश्व की अगुवाई करने वाले सभी ज्ञानियों और ज्योतिषियों और विद्वानों, और सभी राज्य की सारे अधिकारी, सारे शक्तियां अपने हाथ में लिए हुए उन सभी को चेतावनी दे रहा हूं कि एक दिन दशा आपकी भी यही होगी। आपको समझना पड़ेगा कि राज्य और राजा इस सब पूरे लोगों के ऊपर रहते हैं, और इन सबको जो हाथ में लिया है वह परमपिता परमेश्वर के बाद दूसरा उसी का स्थान होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसे मनुष्य कोई जवाब नहीं दे सकता, और उसे कहीं से कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर बता रहा है कि मैंने अपना पलटा अपने हाथ में ले लिया है। अगर जो अपना मन नहीं फिराएगा, तो जैसे दशा इसकी हुई वैसे दशा मैं उसकी भी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसकी स्तुति और महिमा करता हूं। जैसे ये राजा अफसोस कर रहा है कि काश मैं अपने पिता को पहचान गया होता, उनकी वाणियों को सुना होता, उनके मार्ग को समझ गया होता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप देख पा रहे हैं कि परमपिता परमेश्वर की स्तुति, आराधना, धन्यवाद करने वाले और उनके नाम की जितनी पवित्र कलीसियाएं चल रही हैं, उनके प्रति लोगों का रवैया क्या हो गया है। कोई भी देखने वाला
नहीं है। सिर्फ परमेश्वर को छोड़ उस पर किसी की दृष्टि नहीं है। कि नहीं, इन लोगों की प्रार्थना कितनी पवित्र है और कितनी अच्छी है, लोगों की भलाई के लिए है, बल्कि भलाई के बदले बुराइयां हो रही हैं। आमीन आमीन आमीन, आमीन। और उन्हें सताया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें कूटा जा रहा है, मानो उस पर झूठे आरोप लगा रहे हो और सब लोग सोच रहे हो कि मेरे दिन ऐसे ही रहेंगे और ये लोग बस पीटने के लिए आए हुए हैं, ये लोग सताने के लिए जन्म लिए हैं। नहीं मेरे भाइयों, एक प्रभु कह रहा है कि इनके भी दिन लौटाए जाएंगे और इनके प्रति जो तूने पाप किया है, मैं सभी को चेतावनी दे रहा हूं कि सभी लोग अपने घरों से ही प्रार्थना कर लेंगे कि ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। ये लोग प्रार्थना पूरे विश्व, पूरे देश के लिए करते हैं, पूरे पापियों के लिए तक करते हैं, धर्मियों तक के लिए करते हैं। ये लोग सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सबके लिए जीवन मांगते हैं कि देश में अमन चैन शांति बना रहे, लेकिन इन लोगों की कोई न्याय करने वाला नहीं है। इसीलिए परमेश्वर पहले वर्ष के पहले ही तारीख में घोषणा कर दिया है कि पूरे साल तक मैं अपना पलटा अपने हाथ में ले लिया हूं। अगर किसी ने अपना मन नहीं फिराया और आने वाले दिन में अगर मेरी मसीहत को बिगाड़ा और मसीहतों को नहीं समझा, तो आने वाले दिन में मैं उसका न्याय मैं खुद करूंगा, क्योंकि मैंने अपना पलटा अपने हाथ में ले लिया है। इसीलिए परमेश्वर ने इस वचन को भी दोहराया कि जाओ इस राजा की भी बात को बताओ कि राजा भी कुछ ऐसा ही किया था घमंड में। उसके लिए स्वप्न दोहराया गया कि वह स्वर्ग तक ऊंचा कर दिया गया था कि मानो उसके नाम का डंका पूरी दुनिया में बज रहा हो। ऐसे लोगों को परमेश्वर ने नीचे ला करके गिराया और बताया कि अब भी वक्त है और 7 काल बीतेंगे, तब तक तुम्हें अपना दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूं और उसकी स्तुति और महिमा करता हूं, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं। आमीन। और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। आमीन आमीन आमीन।